और उस आदमी ने, जिसके कहने पर मैंने नौकरी नहीं की, उस आदमी ने मेरे साथ ज्यादती दर जाती कसूर मेरे उसमें ज्यादा है, चूंकि लेने का सलीका होना होता है। बात तब की है जब चंद्रभानु गुप्ता को उखाड़ने पर लगे हुए थे चौधरी साहब। बाखुदा, शब्द याद है, बाखुदा ये गलती मत कीजिए जो हिटलर ने की थी। राजनारायण जी आते हैं और उन्होंने कहा जेपी आपका ओपिनियन चाहते हैं। रेस में चौसाब तो थे नहीं, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम रेस में थे। चौसाब ने आओ देखा ना ताव, कहने मोरारजी के हक में चिट्ठी लिखो। मैंने धस्ता की और बाजू पकड़ कर बोली ये मत करो। इतनी मुद्दत के बाद नेहरू परिवार डिसऑर्डर हुआ है। आप चिट्ठी लिखो जगजीवन राम के हक में। लेकिन नेता को ये बात पसंद नहीं, चौधरी साहब को ये बात पसंद नहीं थी। सब लोग चरण सिंह के एडमायरर नहीं होंगे जो इतिहास लिखेंगे, लेकिन बेटे जो तू सोच रहा है वो नहीं है। बड़े घराने अपने पढ़े लिखे बच्चों को भी राजनीति में भेजते हैं। किसान अपने बच्चे को नौकरी में भेजता है। तुझ में तो तेरा घराना राजनीतिक, तेरे दादा चौधरी थे, तेरे पिताजी चौधरी थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे हैं, तुझ में श्रम क्षमता है। मैं चाहता था कि तू राजनीति करे। ये यूटर्न आया था, मैं इसलिए राजनीति की। और उस आदमी ने, जिसके कहने पर मैंने नौकरी नहीं की, उस आदमी ने मेरे साथ ज्यादती दर जाती मैं नहीं कहता कि उसमें वही कसूरवार है, कसूर मेरे उसमें ज्यादा है, चूंकि लेने का सलीका होना होता है। मैंने चौधरी साहब को कई बार, मेरे विरोधियों को, चौधरी साहब को ये कहने का मौका दिया है कि आदमी इतना अहंकारी है कि आपको भी अपने आप को टीचर मानता है। कारण उसके 3-4 बड़े कारण हैं, चेयरमैन साहब आपके नजर में लाना चाहूंगा। कानपुर में क्या नाम है उसका, ग्रीन पार्क है ना जी, ग्रीन पार्क, उसमें लोकदल का सम्मेलन। बात तब की है जब चंद्रभानु गुप्ता को उखाड़ने पर लगे हुए थे चौधरी साहब। मुझे ये सेंसेस थी कि पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करता है, उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव विचार करती है, उसके बाद जाके कहीं सेशन में आती है चीज। ओपन सेशन जो है वो तो औपचारिकता होती है, बाकी चीजें मैटर तो सारे तय हो जाते हैं। तो मैंने उसमें कहा, मान्यवर गौर चाहूंगा आपकी, मान्यवर मैं शायद आपकी फौज का कम उम्र का सिपाही हूं। बाखुदा, शब्द याद है, बाखुदा ये गलती मत कीजिए जो हिटलर ने की थी।
अब मैं आपको दोहराऊं हिटलर ने क्या गलती की थी। हिटलर ने जब इंग्लैंड पे हमला किया तो बर्मिंघम, लिवरपूल, लंदन तीनों बंदरगाहों को ध्वस्त कर दिया। ऐसी सूरत में मित्र राष्ट्रों की पंचायत दोबारा हुई और चर्चिल जो कभी आर्मी का ऑफिसर नहीं रहा, उस आदमी को कमांडर इन चीफ बना दिया। उसने अपनी जो उनका बेहतर खुफिया विभाग है उसके एक बहुत अच्छे अफसर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि जाओ जर्मन में आपने अपनी अरेस्ट दो। आगे फार्मूला समझा दिया। बहुत टीजिंग करने के बाद उसने कहा कि हम तो आपको यहां हिल्ला लगा रहे हैं, हमारी रशिया से ट्रीटी हो चुकी है, वो आपके ऊपर पिछले से हमला करेगा। और इधर इस साइड में उन्होंने रशिया से ट्रीटी की कि जर्मन आप पे हमला करेगा। लिहाजा जर्मन ने सोचा कि तुम एडवांस करो। वो उन्हें सूचना लीक हो चुकी थी और उनको आदेश दिया, वो मित्र राष्ट्रों के संग में शामिल हो चुके थे, कि वापस हटो। हिटलर जैसा बहादुर आदमी सुसाइड करने पर मंजूर हो गया, मजबूर हो गया। उन्होंने कहा पीछे हटो, पीछे हटो, और पीछे मॉस्को की तरफ लेके नहीं चला, लेनिनग्रेड की तरफ लेके चला, जहां बर्फ पड़ती है, बुरी तरह से बर्फ पड़ती है। सप्लाई लाइन बढ़ गई, काट दी। जर्मन हिटलर जैसे बहादुर वीर पुरुष, लड़ाकू पुरुष ने सुसाइड किया। मुझे कहना ये चाहिए था कि चौधरी साहब बाट देखन लग रहे कब गुप्ता जी को हाफ हटावे और कब चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी गलती, आंदोलन चल रहा है। मैं साउथ में आलू आदि के ऊपर आंदोलन चला, याद है चरमन साहब? तो मैं उस जॉर्ज फर्नांडीज उसमें शिरकत कर रहे थे, मैं जॉर्ज से प्रभावित रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि ऐसा आंदोलन हम भी चलावे। छो साहब कहने लगे, जानते हो कभी साउथ देखा है, वेस्ट इंडिया देखा है? मैंने कहा, कहने यहाँ 3 किलोमीटर तक पेड़ नहीं है, यहाँ 3-3 किलोमीटर तक कोई आड़ नहीं है। वहां सर्पीली सड़कें हैं, 100 मीटर से ज्यादा सीध नहीं है। यहाँ गोली जब चलती है तो वो 3 किलोमीटर पर मानस को मारती है। पता कितने आदमी मरेंगे? मैं एक टीले की ओट लेके आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट कर जाता है, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ आंदोलन नहीं चल सकता। लेकिन मैंने टोका तो। अभी 2 गवाह जीवित है। चौधरी चरण सिंह आज के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। सूट नंबर 1 में अंदर 3 आदमी हम बैठे थे। भाई ओमपाल मर गया, बिजनौर वाला। अच्छा जी। हाँ। वो कारो या वैसे ही? हाँ, किस बीमारी होगी थी उन्हें कुछ? भैया धोने में जा नहीं सकता, जाने लायक था भी नहीं। क्यों? इतनी आयु तो थी नहीं उसकी ना, हार्ट अटैक हो गया मरा। तो मुझसे बोले, वहाँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वो लेटे हुए थे, माइनर ऑपरेशन था, जोश में पेशाब करना भूल गए, यूरिन में इन्फेक्शन होकर जख्म हो गया। उनके दामाद ने ऑपरेशन कर दिया, एडमिट थे। राजनारायण जी आते हैं,
और उन्होंने कहा जेपी आपका ओपिनियन चाहते हैं। रेस में चौ साहब तो थे नहीं, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम रेस में थे। चौ साहब ने आओ देखा ना ताव, कहने मोरारजी के हक में चिट्ठी लिख दो। मैंने धस्ता की और बाजू पकड़ के बोली मत, ये मत करो। इतनी मुद्दत के बाद नेहरू परिवार डिसऑन हुआ है। आप चिट्ठी लिखो जगजीवन राम के हक में। देश का हरिजन और देश का किसान एक साथ मिलकर राजनीति करेगा। अगली 3 पीढ़ियों में नेहरू परिवार नहीं आ सकेगा। वेदर राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन नेता को ये बात पसंद नहीं थी। चौल साहब को ये बात पसंद नहीं थी। 18 दिन की सरकार के ऊपर उन्होंने वो काम किया। सब लोग चरण सिंह के एडमायरर नहीं होंगे जो इतिहास लिखेंगे। निश्चित। That was not a mistake, that was blunder. तो ऐसी गलतियां मैंने की हैं, उनका रिजल्ट मैं भोग रहा हूं।